नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो जमींदारी प्रथा है उससे और अभी तक के जो विशेष सर्वे चल रहे हैं उसमें जितने भी शब्द का उपयोग किए जाएंगे, यानी कि जमींदारी प्रथा के समय में जो दस्तावेज थे या अभी जो दस्तावेज हैं वो सारे दस्तावेज में जो भी शब्द का प्रयोग किए गए हैं वो शब्द के बारे में हम आपको बताएंगे। लगभग ऐसे 300 वर्ड हैं जो कि आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोग हों, क्योंकि ये सारे वर्ड जो है आप सभी के लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों ये सारे शब्द के मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट जो है पढ़ने में भी आपको परेशानी होगी, और साथ में जो है डॉक्यूमेंट में जो चीज लिखे गए हैं उससे अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो जमींदारी प्रथा के समय में जो दस्तावेज में लिखे जाते थे और अभी के जो दस्तावेज में है वो सारे जो है वर्ड का जो है जिक्र मैं कर रहा हूं, और आपको ये सारे वीडियो देखना बहुत बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी जनरेशन के लोग हों। कल दोस्तों हमने 10 वर्ड के बारे में चर्चा किया था, उसके बाद जो है आज कुछ वर्ड लाया हूं ताकि आपको ये सारे वर्ड के बारे में पता होना ही होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर सरहद लिखा गया है, किसी भी ग्राम का सीमांकन रेखा यानी कि बाउंड्री लाइन को हम सरहद बोलते हैं। अगर कहीं पर नक्शा में या कहीं पर डॉक्यूमेंट में जो है या कहीं आप देखेंगे अगर यहाँ पर सरहद लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसका अंतिम गांव का सीमा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बटन नंबर ये होता है कि खाना पूरी करते समय किसी भूखंड प्लॉट का नंबर देना छूट जाता है तो उस ग्राम का अंतिम नंबर के ऊपर जिस प्लॉट के बाद नंबर देना छूट जाता है उसी को प्लॉट को लिखा जाता है। तो आपको समझ में आया है कि बाटन नंबर किस लिए लिखा जाता है। अगर किसी का सर्वे करते समय अगर प्लॉट का संख्या ही छूट गया तो उसके बाटन नंबर में लिखे जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एकल खाता क्या होता है, एक ही रैयत के नाम से खाता दर्ज होता है और उसके सिवाय जो है उसमें कोई भी रैयत उपलब्ध नहीं होते हैं, उसे हम एकल रैयत बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों एकल रैयत खाता के बारे में आपको पता चल गए। अगर संयुक्त खाता का मतलब ये हुआ यहाँ पर बहुत सारे रैयत का जो है एक ही खाता है तो उसका जो है संयुक्त खाता बोला जाता है। मुख्यतः रैयती खाता जो है 3 प्रकार के होते हैं, कब्जा बारी खाता, अंशधारी खाता और मिश्रित खाता। तो ये खाता के बारे में भी आपको पता चल गया कि संयुक्त खाता जो है 3 प्रकार के होते हैं जो कि आपको यहाँ पर पता चल गए। हालांकि इससे डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ड के बारे में हम बता रहे हैं। अगर ये सारे वर्ड अगर आपको आते हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आ गए हैं कि एकल खाता किसे कहते हैं, संयुक्त खाता किसे कहते हैं। अगर खेसरा जो है बाटा में लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस प्लॉट का जो है खेसरा नंबरिंग करते समय जो है छूट गए होंगे, इसीलिए जो है उसे बाटा में लिखा गया होगा। तो आपको नक्शा पर अगर इस तरह के दिखे हैं तो ये सारे चीज आपको पता चल ही गए। जरीब क्या होता है, जमीन पैमाइश करने उपयोग होने वाले जंजीर जो किसी 100 कड़ी का होता है, जो कि आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे। कहीं पर भूमापन अगर हो रहे होंगे तो वहां पर जो लोहे के आप लोग देख रहे होंगे वो खींच रहे होंगे तो उसी को हम जंजीर बोलते हैं। वो 100 कड़ी उसमें उपलब्ध होते हैं और उससे जमीन का मापी किए जाते हैं। अधिकार अभिलेख क्या होता है, जैसे कि हमने भूमि सर्वे अपडेट आपको दे रहे होंगे तो उसमें आपको हम बोल रहे थे कि अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन होगा। अगर अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सर्वे में जो अधिकार अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाता है जिससे खतियान कहते हैं, जिसमें काश्तदारों का अधिकार प्रकाशित होता है। यानी कि अंतिम अधिकार अभिलेख की मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि वो डिजिटल खतियान की मैं बात कर रहा हूं या चाहे वो खतियान का मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई अधिकार अभिलेख का बात करता है तो वो समझ लिए कि खतियान का बात वो कर रहे हैं, जिसमें वो सारे रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं जो कि आपको जानना होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सैरात क्या है, जमींदारी राजस्व संग्रह हेतु विभिन्न उपाय या साधन जैसे जलकर मेला आदि को हम सैरात बोलते थे। और जैसे कि बहुत सारी जमींदारी प्रथा में जो राजस्व को संग्रह किया जाता था मेला से या जलकर यानी कि जो तालाब से पानी किसी को देकर, तो इस तरह का कहीं पर वर्ड अगर सैरात आप लोग देख रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि जो जमींदार थे वो क्या कर रहे थे तो उससे जो है राजस्व इकट्ठा कर रहे थे, जैसे जलकर मेला आदि यहाँ पर उपलब्ध थे, इसलिए यहाँ पर सैरात लिखे हुए हैं। बकास जमीन के बारे में बहुत सारे लोगों को हमने अपडेट दे रखा है, फिर भी जो है कमेंट आते हैं कि बकास जमीन क्या होता है, बकास वर्ड का मतलब क्या होता है, आप हमें बता दीजिए। बकास जमीन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इसे रजिस्ट्री करेंगे तो इसका दाखिल खारिज होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होंगे। एक कंडीशन है जहाँ पर बकास जमीन रहती होते हैं, लेकिन वो कंडीशन आपको अच्छे से जानना होगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं कि नहीं बकास जमीन का रजिस्ट्री आप करा ले उसका दाखिल खारिज हो जाएगा, तो ये कहना जो है बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि बकास जमीन का दाखिल खारिज अभी बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे जमीन जो मालिक की जोत में है और जिरात कमात में दर्ज नहीं है, बकास जमीन मालिक द्वारा सीधे या अन्य साधनों द्वारा जोत में रहता है, यानी कि इस पर जोत कोड रहता है लेकिन इसमें जिरात कमात में दर्ज नहीं रहता है। जिरात
क्या होता है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मालिक की जोत की भूमि जिसमें काफी पूरे बिहार बंगाल सर्वे के पूर्व मालिक के पास रही हो, यानी कि जो बिहार बंगाल सर्वे जो हुए थे उससे पूर्व जो है दर्ज जो है इसका कोई भी दस्तावेज नहीं थे केवल, लेकिन इससे सीधे मालिक के जोत कोड में थे, इसलिए जो है इस तरह की जमीन जो है बकाया जमीन बोला गया है। और जिरायत कमात में दर्ज नहीं है, इसका मतलब कि बिहार बंगाल सर्वे से पूर्व जो है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। खेत क्या होता है, जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग वर्ड पूछते हैं कि खेत क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो खेत जो है किसी भूमि का वह टुकड़ा अन्य सट्टे टुकड़े जो किसी किस्म का है तथा जमाबंदी के अंदर एक या अधिक रहतों के पास एक ही मालिक के अधीन एक नवैध या हकीकत में खेत कहलाता है। हालांकि खेत के बारे में हम ज्यादा आपको डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। छीट एराजी क्या है, अगर एक गांव के अंदर दूसरे गांव की जमीन का टुकड़ा है यानी कि सर्वे हो रहा है और सर्वे में सीमांकन हो गया, बाउंड्री हो गया, लेकिन किसी दूसरे ग्राम का टुकड़ा जो है उसी ग्राम में छूट गया यानी कि उसका जमीन रह गया, तो वहां पर छीट एराजी बोला जाता है। और ऐसे क्षेत्र को यहाँ पर छीट एराजी बोला जाता है। और इसका सर्वे कैसे होता है हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप जानने के इच्छुक हैं कि इसका सर्वे कैसे होता है छीट एराजी का और इसका नंबरिंग कैसा होता है, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर कहिएगा तो फिर हम आपको वीडियो लाकर बता देंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि ये सारे जो हमने आपको वर्ड बताए इसके बारे में आपको पता चल गए होंगे, जो कि आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अब जितने भी शब्द होंगे हम आपको बताएंगे और वो सारे शब्द जो है आपके लिए और एडवांस होते जाएगा और वो आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। जमींदारी प्रथा के समय जो है किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट पे हिस्सा लिखे जाते थे वो भी जानना आपके लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट होता है। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का छोटी सी अपडेट आपको पसंद आए होंगे। अगर आज का छोटी सी अपडेट आपको पसंद आया तो प्लीज आप लोग लाइक कर लिया। अभी तक मेरे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।